जय हिंद एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग प्रकाश संश्लेषण को कंप्लीट कर चुके हैं। आज का लेक्चर होने वाला है उत्तक के बारे में। उत्तक क्या होता है भाई? तो समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। कोशिका क्या होता है? तो कोशिका किसी भी चीज की छोटी इकाई होती है। अब बहुत सारा कोशिका जब आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसी के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। उत्तक के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है भाई? उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। पादप उत्तक को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। पादप उत्तक को कितने भाग में बांटा जाता है? तो दो भाग में बांट दिया जाता है। पादप उत्तक को कितने भाग में बांटा जाता है? तो दो भाग में बांटा जाता है। पहला है, देखो, इसी को इंग्लिश से कहा जाता है टिश्यू, इसी को कहा जाता है हिंदी से उत्तक। इसको दो भाग में बांटा जाता है। कौन से उत्तक को? तो पादप उत्तक को। पादप के बारे में पूरा पढ़ाते आ रहे हैं। पहला है अस्थाई उत्तक और दूसरा है अस्थाई उत्तक। अस्थाई मतलब क्या? ये अस्थाई नहीं है, और अस्थाई मतलब परमानेंट, फिक्स हो गया है। अस्थाई का नाम है और एगो विभोज उत्तक। क्या नाम है? विभोज उत्तक। जबकि अस्थाई का नाम अस्थाई है, यानी परमानेंट। इसमें क्या होगा? अस्थाई में विभाजन की क्रिया होगी। विभाजन की क्रिया होगी। विभाजन का मतलब यहाँ तोड़ना नहीं होता है। बायोलॉजी में विभाजन का मतलब होता है नए चीज का निर्माण। नए चीज का निर्माण क्या कहलाता है? तो विभाजन कहलाता है, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। चल, वही लिखा है, बायोलॉजी में विभाजन का मतलब नए चीजों का बनना या फिर नए चीजों का निर्माण होता है। हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं अस्थाई विभोजक को। इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे, उसके बाद अस्थाई विभोजक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अस्थाई विभोजक को जब पढ़ेंगे तो इसको हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। पहला है शीर्ष विभोजक, दूसरा है पार्श्व विभोजक और तीसरा है अंतर्वेशी विभोजक। क्या होता है भाई शीर्ष? क्या होता है पार्श्व? क्या होता है अंतर्वेशी? इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसी तरह जब अस्थाई विभोजक के बारे में बात करेंगे, या फिर अस्थाई उत्तक बोलो भाई, विभोजक नहीं बोलना है, उत्तक बोलो। अस्थाई उत्तक के बारे में जब बात करेंगे तो इसको भी दो भागों में बांट देते हैं। पहला आता है सरल और दूसरा आता है जटिल। उसी तरह जब सरल को पढ़ेंगे तो सरल को तीन भागों में बांटा जाता है, और उसी तरह जब जटिल को पढ़ेंगे तो जटिल को फिर दो भागों में बांटा जाता है। पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं अस्थाई से, फिर इसको पूरा पढ़ लेंगे, फिर आएंगे आपका अस्थाई में, और पूरा खत्म हो जाएगा आपका उत्तक चैप्टर। चलिए, यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है अस्थाई, या फिर इसी का नाम है विभोजक। यहाँ पे क्या होगा? तो विभाजन की क्रिया होगी। पहला है क्या है? तो पहला है आपका शीर्ष विभोजक। पहला क्या है भाई? शीर्ष विभोजक। यह पौधा का ऊपरी ओर ले जाता है। पौधा को क्या करता है? ऊपरी ओर ले जाता है। यानी जो पौधा है उसको ऊपरी ओर ले जाने में कौन सा उत्तक मदद करता है भाई? तो आपका शीर्ष उत्तक। शीर्ष उत्तक, इसका नाम से ही पता चल रहा है, शीर्ष यानी ऊपर तरफ जाएगा। तो शीर्ष उत्तक के मदद से ही क्या होता है ना, पौधा लंबे हो जाते हैं। चलो, यह पौधा को ऊपरी ओर ले जाता है। यह जड़ तथा तना में पाया जाता है। इसमें कहाँ पे पाया जाएगा भाई? जड़ और तना में पाया जाएगा। कौन सा उत्तक? तो शीर्ष उत्तक। दूसरा आता है आपका पार्श्व विभोजक। पार्श्व विभोजक पौधा की आयम तथा चौड़ाई में वृद्धि करता है। यानी पौधा जो मोटा होता है किसके कारण होता है? तो यही पार्श्व विभोजक के कारण होता है। जबकि पौधा लंबा किसके कारण होता है? तो शीर्ष विभोजक के कारण होता है। तीसरा आता है आपका अंतर्वेशी विभोजक। अंतर्वेशी विभोजक ये क्या है भाई? तो यह शीर्ष विभोजक के समान होता है। किसके समान होता है? तो इसके समान, यानी शीर्ष यानी ऊपर ले जाने में काम करता है। यह जो होता है, यह छोटे छोटे पौधों में पाया जाता है, जैसे कि घास हो गया, दूध घास हो गया। इसमें क्या होगा? जैसे कि ई वाला हो गया दूध घास, यहाँ पे पशु खा जाएंगे इसको। घास को तो पशु खाते ही है ना, तो इसको खा जाएंगे। तो इसका काम है ऊपर की ओर ले जाना। क्यों? क्योंकि इसमें पाया जाता है अंतर्वेशी विभोजक। अंतर्वेशी विभोजक किसमें पाया जाएगा भाई? तो आपका घास में पाया जाएगा। दूध घास हो गया, घास हो गया। इसमें क्या होता है? जिससे जानवर खा भी जाए तो पुनः विकास कर लेता है। चलो, उसके बाद देखते हैं अस्थाई उत्तक। क्या देखेंगे भाई? अस्थाई उत्तक है, यहाँ पे उत्तर नहीं उत्तक है। इसमें विभाजन की क्षमता जो है समाप्त होती है। विभाजन करने की कोई क्षमता नहीं रहती है अस्थाई उत्तक में। यह दो प्रकार की होती है। पहला है सरल उत्तक, दूसरा है दूसरा क्या है? पहला है सरल उत्तक, दूसरा है जटिल उत्तक।
सरल उत्तक क्या है भाई, तो इसकी संरचना सरल होती है, जिसकी संरचना सरल वो सरल उत्तक, जिसकी संरचना जटिल वो जटिल उत्तक। तो इसकी संरचना सरल होती है तथा अधिक कार्य नहीं करती है। कौन अधिक कार्य नहीं करती है, तो सरल आदमी कौन कार्य करेगा, कम ही करेगा ना। और सरल उत्तक जो है 3 प्रकार की होती है। पहला है आपका मृदु उत्तक, पहला क्या है भाई, मृदु उत्तक, दूसरा है स्थूल कण, और तीसरा है आपका दृढ़ उत्तक। पहला मृदु उत्तक, दूसरा दृढ़ उत्तक, मृद दृढ़, और बीच में है स्थूल। मृदु उत्तक क्या है, तो ये मुलायम होते हैं। मृदु उत्तक कैसे होते हैं, तो मुलायम होते हैं। इससे फल बना होता है। फल किस उत्तक से बना होता है, तो मृदु उत्तक से। इसके बीच स्थान जो है ज्यादा होता है, इसके बीच में जो स्थान होता है ना वो ज्यादा होता है, जिसके कारण सॉफ्ट हो जाता है। यह जो है फल का, किसी भी फल का सॉफ्ट वाला भाग बना होता है। किसी भी फल का सॉफ्ट वाला भाग यानी खाने वाला भाग किससे बना होता है, तो मृदु उत्तक से बना होता है। दूसरा आता है आपका स्थूल कण, इससे पौधे, पत्ती तथा फल वृंत बना होता है। यानी फल का जो वृंत है ना, ये वाला वृंत है ना, वो वाला बना होता है किससे, तो स्थूल कण से। फिर आता है अगला दृढ़ उत्तक, ये सबसे कठोर वाला भाग होता है और इससे फल की छाल बनी होती है। यानी आम का भी सीजन चल रहा था ना, तो आम का छाल किससे बना है, तो दृढ़ उत्तक से। आम का जो खाने वाला भाग है किससे बना है, तो मृदु उत्तक से। आम का जो पत्ती या फिर वृंत किससे बना है भाई, तो स्थूल कण से। समझ में आ गया। दृढ़ उत्तक के एग्जाम्पल हो गए नारियल, नारियल का अखरोट, नारियल को जो साइड वाला छिलका रहता है बहुत ही कठोर रहता है, किसके कारण, तो उसमें पाया जाता है दृढ़ उत्तक। अखरोट, फिर सुपारी किससे बना होता है भाई, उसका बाहर वाला छिलका, तो दृढ़ उत्तक से बना हुआ होता है। देखो, पेड़ पौधे का सॉफ्ट भाग मृद उत्तक का बना होता है। इससे सॉफ्ट होने का मुख्य कारण है बीच में स्थान ज्यादा होना। इससे इसका जो सॉफ्ट होने का क्या कारण है भाई, तो बीच का स्थान जो है बहुत ज्यादा होता है। इसे हम लोग माइक्रोस्कोप के जरिए ही बस देख सकते हैं। जैसे फल को ले लो और फल का जो सॉफ्ट वाला भाग उसको माइक्रोस्कोप से देखो तो बहुत ज्यादा क्या होगा ना, दूर दूर में मृद उत्तक होता है, जिसके कारण वो सॉफ्ट होता है। चलो, स्थूल कण में फल का वृंत बना होता है। स्थूल कण से फल का वृंत बना होता है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद आता है जटिल उत्तक। दूसरा क्या आता है, जटिल उत्तक। इसकी संरचना कैसी होगी ना, जटिल होगी। यह अधिक कार्य करती है। सरल उत्तक क्या अधिक कार्य कर रही थी, नहीं, लेकिन जटिल उत्तक अधिक कार्य करेगी। इसकी संरचना कैसी होती है, संरचना जटिल होती है। यहाँ से यूपीएससी का क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था। क्वेश्चन था कि जाइलम जल तथा खनिज को नीचे से ऊपर कौन पहुंचाता है, तो आपका जाइलम उत्तक। ऑप्शन क्या रहा था, जाइलम उत्तक। तो जाइलम उत्तक का क्या काम है भाई, तो यह जल तथा खनिज का परिवहन करता है। जल तथा खनिज का, नीचे जल रहता है, खनिज क्या है नीचे है, तो ऊपर तक कौन पहुंचाएगा, पेड़ पौधे की पत्तियां भोजन बनाती है ना भाई, तो बिना जल का, बिना खनिज का, बिना सामान का कैसे बनेगा, तो कोई तो पत्ती तक पहुंचाता होगा सामान सब, तो कौन ले जाता है, यही आपका जाइलम ले जाता है। ये क्या है भाई, तो जाइलम एक उत्तक है। चलो, जल तथा खनिज तना अर्थात जड़ में पाया जाता है। जल कहाँ रहता है, जड़ में रहता है। जल कहाँ रहेगा, जड़ में रहेगा। खनिज कहाँ रहेगा, जड़ में रहेगा। तना इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि तना के माध्यम से ही जाएगा ना, इसलिए। जाइलम को दरु भी कहते हैं। जाइलम को क्या कहा जाता है भाई, दरु कहा जाता है। जाइलम मिल के तने का निर्माण करते हैं, इसलिए उसको जड़ को हम लोग क्या बोले, तो तना बोले। चलो, ये देखो, मान के चलो किसी भी पेड़ का ये वाला क्या है, तना है, काट देंगे पेड़ तो इस तरह का छल्ला दिखने को मिलता है, और इसी गोल वाला छल्ला का नाम है कैम्बियम। क्या नाम है, कैम्बियम। जब किसी पेड़ को काट दिया जाता है, मान के चलो ये पेड़ है, इसको जब काट देंगे तो गोल गोल करके छल्ला बनता है ना, तो उसी ऊपर वाला छिलका वाला छल्ला का नाम है, क्या नाम है, कैम्बियम। कैम्बियम। इसमें लंबे लंबे जाइलम पाया जाता है, बहुत लंबे लंबे जाइलम पाया जाता है। जब पेड़ ज़्यादा पुराने होते हैं तब उसमें गांठ बनने लगता है, गांठ यानी छल्ला बनने लगता है, और इस या फिर बलय बोल सकते हैं।
छल्ला या फिर बलय या फिर गांठ, कुछ भी बोलो। और इस बलय के आधार पर पेड़ पौधे की आयु जो है ज्ञात की जाती है। 10 ईयर बाद एगो बलय या फिर रिंग बनता है, उसी को इंग्लिश का नाम है रिंग। तो मान के चलो कि कोई पेड़ जो है 30 साल पुराना है, कैसे पता करेंगे? तो पेड़ जब काटेंगे तो उसमें हमको 3 गो छल्ला मिलेगा, यानी 3 गो रिंग बना हुआ मिलेगा, तब हम लोग बोल देंगे वह जो है 30 साल का पेड़ है। जाइलम पर पेड़ बलय यानी रिंग या फिर छल्ला को गिनकर पेड़ की आयु ज्ञात करते हैं। 10 ईयर पर एक छल्ला बनता है। चलो, और जानवर का जो सींग होता है, इसमें भी बलय बनता है, और हर 2 साल में एक बलय बनता है। यानी जानवर की आयु ज्ञात करने के लिए जानवर के सींग का छल्ला को देखना पड़ेगा, और पेड़ की आयु ज्ञात करने के लिए पेड़ को काट कर उसके छल्ले को देखना पड़ेगा। दूसरा आता है आपका, दूसरा टाइप क्या है भाई? तो जटिल उत्तक का दूसरा टाइप है आपका फ्लोएम। इसका काम क्या है? तो भोजन का परिवहन करना। पत्ती में पानी कौन पहुंचाया? खनिज कौन पहुंचाया? तो आपका जाइलम पहुंचाया, पत्ती में बन गया भोजन। पत्ती में क्या बन गया? भोजन। अब भोजन कैसे बना? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण पढ़ा चुके हैं। भोजन कैसे बनता है पढ़ा चुके हैं। ऑक्सीजन कैसे रिड्यूस होता है, जिसके कारण हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेते हैं। ये सब अगला वीडियो में मिल जाएगा, मतलब इसके पहले ही पढ़ा चुके हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में आया। अब फ्लोएम क्या करता है भाई? तो फ्लोएम का काम है भोजन का परिवहन करना। पत्ती में भोजन बन गया, अब भोजन को पूरे पेड़ के एकदम डाली पात और फल तक पहुंचाना किसका काम है? तो फ्लोएम का काम है। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन यानी भोज्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। जाइलम तथा फ्लोएम को समवाहिनी उत्तक कहते हैं। दोनों को जब मिला देंगे जाइलम और फ्लोएम को, तो इसको बोलेंगे समवाहिनी उत्तक। यहाँ तक समझ में आया? चलो, क्वेश्चन ये वाला आया था जाइलम से, तो इसको थोड़ा ध्यान देना। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन भी दिखा देंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।